अफवाहों की इस दुनिया में असलियत एवं इंसानियत का कोई मोल नहीं। यहाँ पत्थरों को पूजने वाले इंसानियत का मोल ही क्या जाने। एक दिन मैं एक संत की सभा में बैठा हुआ था। संत जी लोगों को कुछ बता रहे थे, कोई अतीत के विषय में तो कोई भविष्य के विषय में पूछ रहा था। फिर कोई प्रेम के बारे में जानना चाहता था, लेकिन एक आदमी ने पूछा, हे ईश्वर, मेरे साथ हमेशा बुरा ही हो रहा है। कभी व्यापार में घाटा, कभी परिवार में कलह, तो कभी प्रेम में धोखा, रिश्तों में टूटन, विश्वास में विश्वासघात, सब उल्टा ही चल रहा है। लोग मुझे समझते हैं, लोग मुझे समझाते हैं, चिंता मत करो, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। क्या मुझे भी यह मान लेना चाहिए? संत जी ने कहा, मैं कहता हूं कि यह बात भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं बोले थे, कभी नहीं कहे थे। यह लोगों की धारणा है, बात में वजन देने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारी बात कोई मानेगा नहीं, तो फिर बड़े महापुरुष के नाम से जोड़ देते हैं। अगर लोग यह सुन ले कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंकर जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, संत नारायण दास जी ने कहा, बाबा भूतनाथ जी ने कहा, तो लोग आसानी से स्वीकार कर सिर झुका देंगे। लोगों की यह चालाकी है। भगवत गीता में ये बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी जो कहे वो शायद इससे गहरा है। उन्होंने कहा था, कर्मणे बाधिकार सत्य मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की चिंता छोड़कर। लेकिन लोगों ने इसे संतावना में बदल दिया। यहाँ भगवान से भी चतुर लोग हैं, यहाँ भगवान से भी चतुर लोग हैं। संतावना मधुर अफीम है, जिससे कुछ समय के लिए दर्द तो मिट जाता है, लेकिन बीमारी नहीं मिटती। अगर ऐसा होता तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी संतावना दे सकते थे, लेकिन अर्जुन को संतावना न देकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम परिणाम से डर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करो। तुम्हारी कमी यही है अर्जुन कि तुम कर्म कम करते हो और परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हो। तुम कर्म इसलिए करते हो कि तुम्हें कुछ मिले, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, लेकिन जीवन भविष्य में नहीं। अर्जुन, वर्तमान में है, वर्तमान में वर्तमान को सुधारो, सब ठीक हो जाएगा। जो परिणाम के लिए जीता है वह जीवन से चूक जाता है। जो परिणाम के लिए जीता है वह जीवन से चूक जाता है। तो फिर वह बोला, क्या यह गलत है कि जो होता है वह अच्छा के लिए ही होता है? संत जी फिर बोले, मैं कहता हूं यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। तुम्हें तो हर घटना का परिणाम जल्दबाजी में चाहिए। अभी कर्म पूरे हुए नहीं, तब तक तुम्हारा निर्णय आ जाता है कि यह अच्छा है और यह बुरा है। लेकिन जीवन इतना छोटा नहीं है कि इसे एक क्षण में ही सब कुछ साफ साफ निर्णय लिया जा सके। सुनो, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। चीन के गांव में एक बूढ़ा आदमी
अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा था। उसके जीवन बसर के लिए एक घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा जंगल की ओर भाग गया। गांव के लोग ने कहा, यह तो बड़ा बुरा हुआ। बूढ़ा आदमी बोला, कौन जानता है अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कुछ दिन बाद वही घोड़ा जंगली कुछ घोड़ों के साथ वापस आ गया। तो फिर गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। फिर बूढ़ा बोला, कौन जानता है अच्छा हुआ या बुरा। घोड़सवारी के समय बुढ़े आदमी का एक बेटा था जो घोड़सवारी के समय गिरा और उसके पैर टूट गई। लोगों ने फिर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। लड़ाई के वजह से उस गांव में के सारे सैनिक मार दिए गए। सरकार नए सैनिकों की बहाली कर रही थी। गांव के युवकों को जबरन सेना में भर्ती कराया जाता था, लेकिन बूढ़े के बेटे की भर्ती नहीं हुई क्योंकि उसके पांव टूटे थे। तब लोगों ने फिर कहा, बहुत अच्छा हुआ। फिर बूढ़ा बोला, कौन जानता है कि अच्छा हुआ या बुरा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा था। वे जीवन को दिलासा देकर जीना नहीं बताया। जीवन को ऋषि मुनि ने दुखालय बताया है, लेकिन दुख के बाद सुख आने की भविष्यवाणी भी किए। गीता में स्पष्ट है कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज दुख है तो निश्चित कल सुख होगा, लेकिन यह भी कर्म पर निर्भर करता है। यह भी कर्म पर निर्भर करता है। आज समय जो तुम्हें बहुत कष्टदायक लग रहा है, हो सकता है कल सुखमय हो जाए। आज जो तुम्हें बहुत पसंद है, कल उससे नफरत हो जाए। जीवन लंबा सफर है। तुरंत निर्णय नहीं लिया जा सकता। अभी कुछ हुआ नहीं, तुम कह देते हो कि सब ठीक है। जीवन एक रहस्य है और रहस्य को जल्दी से नहीं समझा जा सकता। अगर कोई कहे कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, तो तुरंत विश्वास मत करना, सोचना, विचार करना, फिर विश्वास करना, वरना नुकसान हो सकता है। विचार के बाद किए कर्म नुकसानदायी नहीं होते।